जुर्म से अंधी दुनिया, पाप के अंधेरे रास्ते, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी रात। जहां इंसानियत दम तोड़ती है और शैतानी इरादों की सीमा शुरू होती है, वो है अपराध की दुनिया। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम का नंबर 1 शो गुनाह। तो चलिए रखते हैं गुनाह की दुनिया में कदम और शुरू करते हैं अपराध की अनोखी और हैरत अंगेज खबरों का कारवां। और गुनाह की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने गुनाह की सारी हदें पार कर दी। इस क्राइम स्टोरी में ब्लैक मैजिक है, नरबली है और साजिश की वो शातिर दास्तां है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए बलरामपुर में घटी ये वारदात। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा ये शख्स कोई मामूली अपराधी नहीं है। ये वो शातिर है जिसने 3 साल के एक मासूम बेरहमी से जान ले ली, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और करीब 1.5 साल तक किसी को भनक नहीं लगने दी। ये पूरी घटना बलरामपुर की है, जहां इस घटना के बाद पुलिस मासूम को ढूंढती रही। हर गली हर मोहल्ले की खाक छानती रही, लेकिन ना वो बच्चा मिला और ना ही उससे जुड़ा कोई सुराग। आखिर मिलता भी कैसे? सुराग तो कुछ छोड़ा ही नहीं गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर शातिर या कहें शैतान कभी ना कभी गलती कर ही देता है। तारीख 1 अप्रैल 2024, जगह सबाग बलरामपुर, वारदात 3 साल का अजय लापता। सुलगडी निवासी रसोईया वीरेंद्र नगेशिया अपनी पत्नी दयामुनि के साथ इलबासा जंगल में झोपड़ी बनाकर महुआ बीनने का काम करता था। इस बीच उनका 3 साल का बेटा अजय नगेशिया 1 अप्रैल 2024 को जंगल से लापता हो गया। 6 अप्रैल को उसने बच्चे के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने जंगल का हर कोना छान मारा, लेकिन मासूम बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। बात पुरानी होती गई और लोग इस घटना को बुरी याद समझकर भूलने लगे। गिरफ्तारी से 2 दिन पहले आरोपी राजू को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसके गुनाह पर पूरी तरह पर्दा डल गया है। इसी बीच उससे एक गलती हुई। उसने नशे में कुछ लोगों के बीच बड़ा पूजा की बात कही और ये बात गुमशुदा बच्चे के परिजनों तक जा पहुंची। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। पूछताछ में राजू कोरवा ने बताया कि उसका बड़ा बेटा बचपन से मानसिक रूप से कमजोर है। उसे मिर्गी की बीमारी है। किसी ने उससे कहा था महादानी देवता को बच्चे की बलि देने से वो ठीक हो जाएगा। अंधविश्वास के चलते सोच ने उसे हैवान बना दिया। 1 अप्रैल 2024 को राजू कोरबा इलबासा के जंगल में गया था, जहां उसे अजय नगेशिया अकेले घूमते मिला। राजू कोरबा उसे मिठाई और बिस्किट देने के बहाने अपने घर कटहीडीह ले गया। उसने घर में महादानी देवता की पूजा की और अजय की गला काटकर उसकी बलि दे दी। हत्या के बाद आरोपी ने बच्चे का सिर घर में सुरक्षित रखा, जबकि धड़ को गांव के बाहर नाले के पास दफन कर दिया। जो संदेही था, संदेही से कड़ाई से पूछताछ की गई थी। कड़ाई से पूछताछ के दौरान संदेही ने कबूल किया था और कबूल करने पर उसने बताया था कि अंधविश्वास के चलते अपना जो उसका बड़ा बेटा है, उसके बड़े बेटे को बीमारी थी, उस बीमारी को ठीक करने के लिए बलि देने का जो है वो उसने सोचा था। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में भेजा गया है। आगे की विवेचना जो है वो जारी है। जब गांव में बच्चे की खोजबीन शुरू हुई तो आरोपी ने डर के मारे सिर को भी नाले के पास दफन। आरोपी के बताने पर पुलिस ने सिर और धड़ की हड्डियां बरामद कर ली और हत्या में इस्तेमाल लोहे की छुरी भी जब्त कर ली। आरोपी पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन ये कहानी जितनी डरावनी है, उससे ज्यादा भयावह है इसके पीछे की वजह, क्योंकि अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की बलि दे देना रूह को कंपा देने वाला है। अरुण सोनी, IBC 24, बलरामपुर।
तो बलरामपुर में बच्चे के कत्ल का सुराग तो लग गया, उसके आरोपी तक पुलिस आखिरकार पहुंच भी गई। लेकिन इधर राजधानी रायपुर में हुए डबल मर्डर में पुलिस उलझ कर रह गई है। घर में मिली पति पत्नी की लाश ने फिर से कानून को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो आखिर ये कत्ल किसने किया, कत्ल की वजह क्या थी, क्या पुलिस कातिल तक पहुंच पाएगी? देखिए रिपोर्ट। रायपुर में डबल मर्डर, किसने की दंपति की हत्या? हत्याकांड से फिर उठे सवाल, क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल? रायपुर के अभनपुर में घर के अंदर पति पत्नी की खून से लथपथ लाश मिली है, जिसके बाद सबके होश उड़ गए। इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस के चेहरे भी सफेद पड़ चुके हैं, क्योंकि हर रोज होते अपराध पुलिस की सक्रियता और कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लाश पर दिखते गहरे जख्म ये साफ बता रहे हैं कि कातिल ने किस तरह धारदार हथियार से इन पर कई वार किए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक बिरोदा गांव में मिली इन लाशों की पहचान भूकन ध्रुव और उसकी पत्नी रुक्मणी ध्रुव के तौर पर हुई है। एक कमरे में पलंग पर भूकन की लाश पड़ी थी, तो पत्नी रुक्मणी की लाश दूसरे कमरे में जमीन पर पड़ी हुई मिली। लाश के आसपास खून ही खून था। घटनास्थल पर एसीसीयू टीम, एफएसएल यूनिट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी है। पुलिस को शक है कि ये वारदात किसी करीबी ने की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भूकन और उसकी पत्नी खेती किसानी करते हैं। भूकन एक खेत में कीटनाशक छिड़क रहा था। बुधवार को जब वो काम पर नहीं पहुंचा तो शख्स उसे देखने के लिए घर पर पहुंचा। तभी उसने लाश देखी और सरपंच को सूचना दी। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। मौके पर दो जो है पति पत्नी बुजुर्ग हैं, जो जिसमें भूखन ध्रुव एवं रुक्मणी ध्रुव है, उनकी बॉडी इनके कमरे में मिली है और इसको संभवतः धारदार हथियार से मृत्यु कारित करना प्रतीत होता है। इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और केस की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कातिल है कौन? नीरज कुमार शर्मा, IBC 24, रायपुर। सिर्फ रायपुर में हुए कत्लकांड की गुत्थी ही नहीं उलझी है, जो कि अब तक अनसुलझी है, बल्कि कवर्धा में भी एक नाबालिग युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शरीर में लोहे की सब्बल आर पार कर दी गई। लेकिन पुलिस के हाथ आरोपी की गिरेबान तक अब तक नहीं पहुंच पाए। तो कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच? देखिए रिपोर्ट। कवर्धा में एक नाबालिग युवती के कत्ल ने सबको हिलाकर रख दिया है। पुलिस भी इस कत्लकांड को देखकर हैरान है, क्योंकि ये हत्या बेहद बेरहमी से की गई। नाबालिग अर्धनग्न हालत में मिली और उसके गले में लोहे का सब्बल आर पार किया गया था। जब ये घटना घटी तब 16 वर्षीय युवती अपने घर पर अकेली थी। उसके माता पिता बाहर काम पर गए थे। लेकिन जब मृतक युवती का भाई घर लौटा और उसने बहन को खून से लथपथ पाया, उसके होश उड़ गए। वो दौड़ा और उसने जो भी देखा अपने माँ बाप को बताया। बिटिया है 17 साल की है करीब, तो अपने घर पे अकेली थी। उसके माँ बाप काम करने के लिए गए थे और उसका छोटा भाई अकेला घर पे था, वो भी स्कूल चला गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी सब्बल मार के उसके कोठार में ही हत्या कर दी गई है। इसी कारण से हम लोग विवेचना में आए हुए हैं और सारे तथ्यों का पता लगा रहे हैं और ऐसा लगता है कि शीघ्र ही आरोपी भी पकड़ा जाएगा। तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से पूरा परिवार टूट चुका है। रो रो कर घर वालों का बुरा हाल है और आस पड़ोस के लोग भी सकते में हैं। परिजन लगातार अपनी बेटी के साथ गलत किए जाने की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि जब वो मृत मिली वो अर्धनग्न हालत में थी। वो नानक देखी से देखे के बाद बुलाई से आए हैं, आए के बाद का कहते देखे हैं तो पड़े रही और एमएलए से कपड़ा नहीं रही और राड में घुसे छहे साबर में मारे। हत्या की वारदात के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस अब तक हत्या की वजह नहीं तलाश पाई है। हत्यारों का भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हत्या की वारदात के बाद गांव में डर का माहौल है। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24,
कवर्धा। नहीं। केशकाल में मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, क्योंकि यहाँ जिन चचेरे भाइयों ने हाथों में हमेशा राखी बांधी, उन्होंने ही बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ये पूरा मामला चनिया गांव का है, जहां मंगलवार देर शाम पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि सुबह चाचा और उनके 3 बेटों के बीच झगड़ा हो रहा था। जब हम दोनों बहनों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो तीनों आरोपी से जबरन उठाकर ले गए, एक घर में उसके साथ दरिंदगी की। तब जैसे तैसे वो भागी। मां ने बीच बचाव किया, लेकिन आरोपियों ने मां पर भी फावड़े से वार कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। इन आरोपों की सच्चाई का पता पुलिस लगा रही है। पीड़िता के जो चचेरे भाई हैं 3 लोग, वो पीड़िता को उठा के ले गए वहाँ से। उठा के ले जाके उसमें से एक व्यक्ति, एक भाई, उनके साथ बलात्कार किया। 2 लोग सहयोग किए हैं। पीड़िता की मां गंभीर रूप से घायल है अभी, इलाज के लिए धमतरी भेजे ऐसे पता चला है। हाँ, प्रकरण में 4 आरोपी हैं, जिसमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3 बालिग हैं, 1 नाबालिग। धार के जिला भोज अस्पताल में भर्ती एक महिला से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अस्पताल के ही एक आउटसोर्स कर्मचारी ने महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस वारदात को अस्पताल में नहीं अंजाम दिया गया है और अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। शनिवार रात का ये पूरा मामला है। महिला जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थी। रात करीब 11 बजे वो अस्पताल के गलियारे में टहल रही थी। तभी पर्ची काउंटर पर मौजूद आउटसोर्स कर्मचारी रोहित ने उससे उसके पति के बारे में पूछा। उसने बताया कि पति बाहर गया हुआ है। रोहित ने महिला को उसके पति के पास छोड़ने की बात कहकर उसे बाइक पर बैठाया और उसके बाद उसे सीधे अपने घर ले गया। वहां पर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसके ही साथ आरोपी ने उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद आरोपी ने महिला को फिर से अस्पताल में छोड़ा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मेडिकेशन सिस्टर ने उसकी दवाई गोली जो थी वो दे दी थी रात की। वो मोबाइल पे बात करते करते बाहर आ गई। और जब सिस्टर को पता चला कि वो दिख नहीं रही है, तो फिर सिस्टर ने जो एक प्रोटोकॉल रहता है कि पेशेंट नॉट फाउंड, उन सिस्टर ने मेंशन कर दिया और जो संबंधित डॉक्टर ड्यूटी पे था उसको इन्फॉर्म कर दिया कि सर ये पेशेंट बिस्तर पे नहीं है। महिला पीड़िता ने बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ, जिसका नाम बताया आरोपी रोहित, जिसको तत्काल थाना कोतवाली की टीम ने राउंड अप करके गिरफ्तार कर लिया था और आज उसको माननीय न्यायालय में पेश भी किया है। बालाघाट जिले के बारासिवनी में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे युवक ने शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर जमकर बवाल काटा। युवती और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। कई दिन की तलाश के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी धनेंद्र ठाकरे को धर दबोचा। घटना 12 जुलाई की है, जब विवाह प्रस्ताव ठुकराव जाने पर युवक भड़क उठा। उसने युवती और उसके परिवार वालों पर चाकू से हमला कर दिया। 3 लोग घायल हुए हैं। आरोपी फरार हो गया था। गिरफ्तार आरोपी के पास से वारदात में उपयोग किया गया चाकू और फरारी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बाद में जब्त की गई। पीड़िता ने बताया कि एक व्यक्ति है धनेंद्र ठाकरे और सोनू ने से उसका विवाह तय हुआ था और विवाह जो है वो जनवरी में किन्हीं कारणों से परिवार द्वारा स्थगित कर दिया गया। इस आवेश में सोनू ने जो है दोपहर में उसके लगभग 11 बजे उसके घर पर पहुंचा और पीड़िता की गर्दन पर चाकू से हमला किया और उसके पिता पर जो बीच बचाव करने आए थे उनके पिता पर भी वार किया। साथ में उनकी दादी और उनका जो एक बच्चा है उस पर भी लाठी से वार किया गया। मंदसौर की भानपुरा पुलिस ने 6 घंटे में केथुली हत्याकांड का खुलासा कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला भानपुरा इलाके के केथुली गांव का है। 15 जुलाई को भैरू मंदिर रोड के पास खून से लथपथ एक लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त केसरीलाल माली के रूप में हुई। जांच की गई तो पता चला कि मृतक के साथी कुलदीप के बारे में दोनों का शराब पीकर आपस में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी कुलदीप सिंह को राजस्थान सीमा के जंगल से धर दबोचा है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो और केसरीलाल साथ में मंदिर में पुताई का काम करते थे। तभी शराब के नशे में मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि उसने लकड़ी ईंट से पीट कर केसरीलाल की हत्या कर दी। पुलिस को आरोपी की शर्ट, पैंट और चप्पलों पर खून के धब्बे भी मिले हैं। इसमें जो उसका सहयोगी है उसके बारे में जानकारी मिली कि उसको पहले पुलिस ने बुलाया, उसके बाद फिर पकड़ करके पूछताछ किया तो उसमें जो जानकारी मिली कि परसों जो है रात में इनके शराब पी करके दोनों आपस में शराब पी करके इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि जो आरोपी है उसने डंडे से और पत्थर से मृतक को जो है बुरी तरह मारा, जिससे उसकी जो है उसकी डेथ हो गई।
राजधानी रायपुर के भावना नगर में हुए बलवे में 3 फरार आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा है। पुलिस ने फरार आरोपी शोएब शेख उर्फ शानू और फैज सोनू को गिरफ्तार कर रायपुर लेकर आई, जिनमें फैज और सोनू रिश्ते में पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 8-9 जुलाई की दरमियानी रात को राजेश चंद्र तिवारी द्वारा सड़क पर खाना फेंकने के नाम पर संजय चौधरी, राघव अग्रवाल समेत हिस्ट्री शीटर शेख यासिन उर्फ लाल सोनू के साथ विवाद हुआ था, जिसमें रात में ही लाल सोनू द्वारा राजा तालाब और कई स्थानों से बाउंसर गैंग के करीब 50 से 60 लोगों को भावना नगर बुलवाकर तिवारी परिवार के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की गई थी। वारदात के बाद सक्रिय हुए हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी और अब 3 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें बलवा एवं हत्या के प्रयास के पंजीबद्ध अपराध में घटना दिनांक को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अन्य आरोपियों को पुलिस के द्वारा पता तलाश की जा रही। पुनः 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया। अन्य शेष फरार आरोपियों के संबंध में टीम लगी हुई है, शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी।